भाई दुष्टों से सभी सावधान रहते हैं, दुष्टों से सभी सावधान रहते हैं। दुष्ट कहते किसे हैं? गोस्वामी जी ने कारण दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए, किसे राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जोर पानी। हाथ जोड़ लिए गोस्वामी जी ने। क्यों? मैं संसार का कल्याण कराने जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता उसमें कोई विघ्न आए। संसार के समस्त जीवों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, मैं सभी जीवों में अपने राम का दर्शन करता हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना कर डाली। और महाराज ये दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्या ही कहा जाए इनका। दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं कि स्वयं को भी चोट पहुंचा के किसी अच्छे व्यक्ति को वो नुकसान पहुंचाते हैं। स्वयं का भले नुकसान हो जाए लेकिन बगल वाले का ठीक नहीं होना चाहिए। एक कथा आती है, एक व्यक्ति था, तो उसने जो है एक दुकान खोली बढ़िया, यही जमशेदपुर में। अब बढ़िया दुकान खोली, दुकान चलने लगी। और जब दुकान चलने लगी तो उसका मित्र होगा, साथी होगा, उसने देखा कि भाई दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। तो उसने पूछा, कहा भाई एक बात बताओ, दुकान तो तुम्हारी बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी जरा किराए पे दे दो, मैं भी करना चाहता हूं। दूसरे वाले ने भी दुकान खोल ली और उसने उपाय क्या किया, ये जितने दाम में बेचता था, जितना मूल्य लगाता था, उससे थोड़ा सा कम करके वो दूसरा वाला बेचना शुरू कर दिया। अब पहले वाले से ज्यादा दूसरे वाले की दुकान चलने लगी, क्योंकि वो थोड़ा कम में ही बेचता था। दूसरे वाले की दुकान चलने लगी। जब दुकान चलने लगी, अब एकदम बढ़िया आनंद में हो गया। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी दुकान बन गई। बड़ी बड़ी दुकानें उसकी चलने लगी। अब पहला वाला बड़ा, उसे ईर्ष्या होने लगी, बताओ मेरे सामने इसकी इतनी दुकानें बढ़ती चली गई। देखते ही देखते ऐसा समय आया कि उसकी बड़ी सी फैक्ट्री ओपन होने जा रही थी। उसने कहा भाई साहब आपको भी आना है और कल हमारे प्रतिष्ठान में पूजन विधि होगा, सब हवन इत्यादि कथाएं होंगी, आपको भी आना है। अब इसने सुना, अरे राम फैक्ट्री लगने जा रही है, बताओ मेरे ही सामने, मैं वहीं का वहीं रह गया, इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है। तो उसने गया पंडित जी के पास, पंडित जी आप बताओ कोई कुछ उपाय करो। पंडित जी ने पूछा क्या उपाय करना है? कहा आप कुछ ऐसा वैसा कर लेते हो कि नहीं? तो पंडित जी ने कहा हम ऐसा भी कर लेते हैं, हम वैसा भी कर लेते हैं, बताओ तुम्हें क्या करना है? तो महाराज ऐसा कोई अनुष्ठान कर दो, ऐसा कोई उपाय कर दो जिससे कि उस दूसरे वाले की फैक्ट्री बंद हो जाए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। कहा क्या उपाय है? कहा उपाय यही है कि अगर कोई नक्कटा सामने आ जाए कल सुबह उसके, तो उसकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। अब जाओ ढूंढो। अब वो दूसरा व्यक्ति महाराज पूरी रात जमशेदपुर में घूम करके नक्कटा घूमे। अब नक्कटा ढूंढने लगा, नक्कटा कहीं मिले ही नहीं। क्यों? जमशेदपुर में तो नाक वाले रहते हैं, नक्कटा थोड़ी रहते। तो सब नाक वाले महाराज, नक्कटा कोई था ही नहीं, मिले कहां से? पूरी रात्रि भ्रमण किया, कहीं नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अब रात भर बड़ा परेशान, पत्नी से आकर के बोला ये बात है। पत्नी ने पूछा क्यों परेशान हो? कहा यही कारण है, मैं इसलिए परेशान हूँ। अब देखो नक्कटा कोई चाहिए। तो पत्नी ने कहा भाई अब जब नक्कटा नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, जाने दो। नहीं माना महाराज। क्या किया? प्रातः काल होते अपनी नाक काट ली। अपनी नाक काट के जाके खड़ा हो गया सामने उसकी फैक्ट्री के। जा तेरी, मैंने नाक काट ली, तेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी, मैंने उपाय कर डाला। बताओ नाक काटने से किसी की फैक्ट्री रुक जाएगी? तो दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं
कि ये अपना नुकसान करा लेंगे, अपनी भी जान दे देंगे दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को समाप्त करने के लिए। खैर, अब तो वैसे तो हमारे यूपी में अब गुंडे मवाली बचे नहीं महाराज, अब सब अच्छे हो गए हैं। गुंडे मवाली होंगे भी तो उनके बच्चे होंगे छोटे छोटे, अब गुंडे कोई भी नहीं बचे, क्योंकि एक बार गाड़ी वैसे ही पलट चुकी है। और ऐसी पलटी गाड़ी तो एक ही बार पलटी महाराज। लेकिन अब अगर दूसरे गुंडे शुरू होते हैं ना, और अगर साधारण भी वो जेल में बंद हैं, उनसे कहा जाता है भाई तुम्हारी आज तारीख है, चलो तुम गाड़ी में बैठो, तो वो भी कहते ये बताओ दूरी कितनी है। अब तो 15 किलोमीटर। महाराज हम पैदल ही चले जाएंगे, हम बैठ के नहीं जाएंगे। गाड़ी एक ही बार पलटी, लेकिन सब में खौफ इतना बन गया। तो दुष्ट व्यक्ति बड़े दुष्ट होते हैं, इनका स्वभाव ही एक अलग होता है। ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन आपको क्षति अवश्य पहुंचाएंगे, आपको दुख अवश्य पहुंचाएंगे। इनके अपने सम्मान का, अपने मान की कोई चिंता नहीं रहती। अगर सामने वाले के सम्मान को समाप्त करना है तो ये अपने सम्मान को भी समाप्त करने पे लग जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव।